हेलो बच्चों, मैं अशोक कुमार बारिक आप सबका स्वागत कर रहा हूँ मेरा ये चैनल सेल सीक्रेट में। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल क्या है और सेल मेम्ब्रेन क्या है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और उसके बारे में आज पढ़ेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नीचे दिए गए बेल बटन पे दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और आप ऐसे ही अपना पढ़ाई जारी रखें। ठीक है। सो सेल वॉल क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये सेल वॉल मेनली पाया जाता है ज्यादातर प्लांट सेल में प्लांट में ही दिखने को मिलता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट में मिलता है और एनिमल्स में भी दिखाई देता है। और ये जो सेल वॉल है वो प्लांट का जो बाहरी वाला हिस्सा है उससे हम आउटर लेयर ऑफ प्लांट बोलते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या है वो इनर सेल, इनर यानी कि सेल एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। तो ये जो होता है सेल वॉल कहाँ पर पाया जाता है? एल्गी में दिखाई मिलता है, बैक्टीरिया में दिखाई भी मिलता है और फंजाई में भी दिखने को आता है। लेकिन हमारे जो क्या है सेल मेम्ब्रेन वो कहाँ पे दिखने में आता है? वो एनिमल्स में दिखाई देता है और प्लांट में भी दिखाई देता है। लेकिन ये जो सेल वॉल है वो थिक रहता है, रिजिड रहता है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन रहता है वो क्या रहता है? थोड़ा सा थिन रहता है और फ्लेक्सिबल और सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। लेकिन सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। लेकिन देखिए ये जो एक तो यूनिवर्सल पार्ट कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन जो है वो यूनिवर्सल है, लेकिन सेल वॉल जो है वो यूनिवर्सल नहीं है, वो यूनिवर्सल नहीं रहता है। उसके साथ सेलुलोज जो रहता है, सेल वॉल कहाँ पे बना रहता है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज के द्वारा ही सेल वॉल बनाया जाता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स ये सब चाहिए होता है। लिपिड भी चाहिए होता है। लेकिन इसका काम क्या है? सेल वॉल का काम क्या है? वो प्रोटेक्शन देता है। किसे प्रोटेक्शन देता है? प्लांट को प्रोटेक्शन देता है। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव इन डेड सेल वॉल में, बट एनिमल सेल में देखा जाता है इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। सो ये जो रहता है सेल वॉल जो रहता है वो परमेबल इन नेचर रहता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन क्या होता है ना, सेमी परमेबल रहता है। ये जो सेल वॉल कहाँ पे पाया जाता है? सेल वॉल दिखने में आता है फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, पर सेल मेम्ब्रेन फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ये दोनों के बीच में हमने पढ़ा था पहले। प्रोकैरियोटिक्स क्या होता है? उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में हम दिखने में आता है कि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है। जैसे भी स्ट्रक्चर रहता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, बट प्रोकैरियोटिक्स में ये सब सेल ऑर्गेनेल्स पाया नहीं जाता है। और ये जो सेल वॉल को हम दिखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम देख सकते हैं, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है? देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर ही विजिबल होता है, माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होता है। कौन से माइक्रोस्कोप में? वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में विजिबल होता है। लेकिन देखिए सेल वॉल जो रहता है एक तो ग्राम नेगेटिव रहता है और दूसरा ग्राम पॉजिटिव भी आता है। ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन में ये सब होता है। और क्या होता है सेल मेम्ब्रेन में? सेल मेम्ब्रेन में सेल रिसेप्टर जो है वो एब्सेंट रहता है, लेकिन सेल रिसेप्टर प्रेजेंट किन में रहता है? वो सेल मेम्ब्रेन में वो प्रेजेंट रहता है। ये सब ऑल अबाउट आपका जो है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में डिफरेंस रहता है। देखिए सेल वॉल जो है होता है, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल पाया जाता है वो किन में बना होता है? वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। लेकिन फंजाई में जो वो सेल वॉल दिखता है आपको वो किन में बनता है? वो काइटिन से बनता है। यानी कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल वो आपका पेप्टिडोग्लाइकन से बना है। लेकिन
उसके साथ फंजाई किन में बनता है, वो काइटिन में बनता है, ठीक है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन रहता है वो लिपिड, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स ये सब मिला के और प्रोटीन मिला के ही होता है क्या, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इनर सेल रहता है और सेल वॉल जो है वो आउटर सेल रहता है। सेल वॉल ये सब डिफरेंस रहता है। और आगे भी हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में टोटल डिटेल्स में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहे, पढ़ाई जारी रखें और नीचे दिए गए बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन आपसे मिल सके और मैं आपको नए नए वीडियो, नए नए कंटेंट का साथ आपके साथ पेश कर सकूं। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो देखते रहे, जारी रखें अपनी पढ़ाई। थैंक यू।